कि इस बात से उस बात का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको क्या ज़िम्मेदारी दें, किसको कहाँ पे लगाएँ चुनाव के मद्देनज़र, किसको टिकट दें, ये सब चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे बेहतर जानते हैं। तो वो किसकी कहाँ ज़िम्मेदारी हो सकता है, उनको कहीं और ज़िम्मेदारी देने का मन बनाया हो। थी नहीं, लड़ाई का क्या विषय है? मेरा वहाँ कोई ज़मीन नहीं, मेरी कोई जायदाद नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरा कोई वहाँ ऐसा लेना-देना नहीं, तो मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मेरे लिए सब लोग समान हैं। कोई ना कोई बात होती है, कोई एक-दूसरे की बात से सहमत हो, ना हो, हमारा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है किसी बात को लेके। हमारे साथ मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा जी हैं। रुचि वीरा जी का आजकल एक कमाल अख्तर जी को लेके विवाद का मामला चल रहा है। उस पे पूछते हैं कि आखिर क्या विवाद है, और उन्होंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात की थी। क्या पूरा मामला था? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूँ कि ये आजकल की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है और पार्टी में कहीं भी कोई सुझाव की आवश्यकता होती है, कोई सुधार की आवश्यकता होती है या कहीं हमें कुछ भी लगता है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहिए, तो हमने उन्हें अवगत करा दिया था और ये लंबी पुरानी बात हो गई। तो अभी का तो कोई मामला ही नहीं है। अभी का जो विषय है, जो वर्तमान का विषय है, वो या तो ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 53वां जन्मदिन है। हमने कल रात मुरादाबाद में 53 फीट लंबा केक, क्योंकि 53 साल की ही वो कंप्लीट किए हैं और केक काटा और जश्न मनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लंबी आयु की, स्वस्थ रहें वो और हमारा नेतृत्व करते रहें और आने वाले टाइम पे वो फिर से मुख्यमंत्री बने। ये सब हम लोगों ने संकल्प लिया और ईश्वर से प्रार्थना की। आपको आपने एक शिकायत की थी अध्यक्ष जी से कि उन्होंने पीडीए सम्मेलन था, उसमें आपको नहीं बुलाया। तो जब अध्यक्ष जी से आपने शिकायत की तो क्या बातचीत हुई थी ऐसे? कि उस देखिए, वो स्थिति सबको ही मालूम है, बहुत पुरानी बात हो गई वो, कि भई उसमें पीडीए का प्रोग्राम था, उसमें मैं ये समझती हूँ पीडीए का मतलब और जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचारधारा है और जो उनका एक ये मिशन है, वो ये है पीडीए का मतलब कि जहाँ हम सर्व समाज के लोगों को जोड़ें, जिसमें हिंदू भी हों, मुस्लिम भी हों, दलित भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, महिलाएँ भी हों, किसान भी हों, छात्र भी हों, सभी लोग हों, ये उनका वही। और मैं तो पीडीए दिनों रात पीडीए का काम करती हूँ, पार्टी को मजबूत करने का काम करती हूँ। गलियों में, कूचों में, गरीबों में, अमीरों में, दुख में, सुख में, सबके बीच में रहती हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से भी अगर मेरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, चुनाव करीब आने वाला है, हमें चुनाव आपस में नहीं, हमें चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। तो अगर कुछ कमी-खामी लगेगी तो क्योंकि मैं वहाँ एक सांसद हूँ, 6.5 लाख लगभग लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो मेरा दायित्व है कि कुछ भी अगर होता है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो कि हमारी पार्टी के मुखिया हैं, उन्हें अवगत कराऊँ कि चीज़ों को समय पे सुधार कर लिया जाए, करेक्शन कर लिया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में हमारी तरफ से कोई कमी-खामी ना रहे। अच्छा, आप इससे आपकी शिकायत के बाद उनको मुख्य सचेतक पद से हटा दिया कमाल अख्तर जी को। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा इस बारे में ये कहना है कि इस बात से उस बात का कोई लेना-देना नहीं है। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको क्या ज़िम्मेदारी दें, किसको कहाँ पे लगाएँ चुनाव के मद्देनज़र, किसको टिकट दें, ये सब चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे बेहतर जानते हैं। तो वो किसकी कहाँ ज़िम्मेदारी हो सकता है, उनको कहीं और ज़िम्मेदारी देने का मन बनाया हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस चीज़ को ज़्यादा उससे ना लें कि इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है इस बात की, उस बात से। हमारा काम अवगत कराना था, अवगत करा दिया। अब किसको क्या ज़िम्मेदारी देंगे, हो सकता है मुझे कोई और ज़िम्मेदारी दें, किसी और को कोई ज़िम्मेदारी दें। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कि आपको लगता है जिस तरह से पीडीए की मामले में आपको नहीं बुलाया गया और लोगों को भी शिकायत है, तो इससे क्षेत्रीय तालमेल में कोई कमी नज़र आती है? देखिए, ये सब दलों में होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जब इतनी बड़ी पार्टी है,
तो कहीं कोई बात हो सकती है, लेकिन उसका अब कोई उस पे मेरे हिसाब से उसका तस्करा किया जाए, उस पे उसको बार-बार ज़िक्र किया जाए, ऐसा कोई विषय नहीं है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होता है, उसका सब लोग पालन करते हैं। जो मेरे लिए निर्देश होगा, मैं पालन करूँगी। जहाँ मुझे ज़िम्मेदारी दी जाएगी, उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। और मुरादाबाद बहुत अच्छा जनपद है, बहुत अच्छे लोग हैं, 6 सीटें जीतने वाली हैं और एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाएँगे और सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएँगे। क्या आपको लगता है जैसे आपकी दोनों की लड़ाई का मामला कमाल अख्तर जी का और आपका अध्यक्ष जी के सामने पहुंचा और अब ये हुआ, तो क्या इसके बाद लगता है कि आपके और कमाल अख्तर जी के संबंध पुराने जैसे ही रहेंगे? देखिए, इसमें लड़ाई तो कहीं थी नहीं, लड़ाई का क्या विषय है? मेरा वहाँ कोई ज़मीन नहीं, मेरी कोई जायदाद नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरा कोई वहाँ ऐसा लेना-देना नहीं, तो मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। मेरे लिए सब लोग समान हैं और मैं जो है सबको साथ लेने के चलने की राजनीति करती हूँ। एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने जीवन में ये सीखा है, चाहे राजनीति हो या कोई भी काम हो, कोई भी फ़ील्ड में हो आप, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपनी ईमानदारी से आप अपना अलग स्थान बनाते हैं। अपनी लाइन लंबी करिए, दूसरे की लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाती है। मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा चुनाव में दिलो-जान से मेहनत करूँगी और 6 सीटें जिताने का काम करूँगी या जहाँ भी मुझे ज़िम्मेदारी दी जाएगी वहाँ काम करूँगी। मुरादाबाद के स्थानीय नेताओं और संगठन में कैसे समन्वय बना के चलेंगे इस घटना के बाद? घटना कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों इसका इतना मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या घटना है? जब घर में 4 लोग होते हैं तो कोई ना कोई बात होती है, कोई एक दूसरे की बात से सहमत हो, ना हो। हमारा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है किसी बात को लेके और हम लोग सब तालमेल बिठा के और बहुत अच्छे तरीके से ज़िले को चलाएँगे। सब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे, जहाँ भी हमें ज़िम्मेदारी देंगे, वहाँ काम करेंगे। 27 की क्या तैयारी है? बिल्कुल आपके तैयारी है। मेरी मेरी कोई व्यक्तिगत क्या तैयारी है, अपनी मेरी पार्टी आपकी की लोकसभा तैयारी है। हाँ, तो मैंने आपसे जैसा कहा कि मेरे यहाँ 6 सीटें हैं और सभी सीटें अच्छी हैं। थोड़ी-सी भी मेहनत की जाए, अगर 1-2 सीटों पे मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा कि 6 सीटें जीतेंगे। पार्टी के लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे यही कहना चाहती हूँ, सब टिकट माँगे, सबको अख्तियार है। पार्टी का छोटे से छोटा कर्ता भी हकदार है टिकट माँगने का, पद माँगने का, लेकिन देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। किसको क्या दें, किसको कहाँ लड़ाएँ, उनको वो बड़े रूप में चीज़ों को देखना है, हमें अपने-अपने तरीके से देखना है। तो हमें उनके ही निर्देशों का पालन करना है। हमारे आपसी कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में हम सबका सम्मान तब है जब हमारी सरकार बने, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, तभी हमारा सम्मान है, तभी हमारा वज़न है। हर कार्यकर्ता की को महत्व मिलेगा, हर कार्यकर्ता को खुशी मिलेगी, उसको एक और वो मिलेगा, बल मिलेगा। तो हमारा सबकी ज़िम्मेदारी ये है कि चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हो जाएँ, जिस दिन कैंडिडेट घोषित हो जाए, हमें उसके साथ रहना है, उसका चुनाव लड़ाना है और आज से भी ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को जोड़ने का काम करें। एक-एक कार्यकर्ता ये संकल्प ले आज के दिन, अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के दिन कि मैं कुछ ना कुछ प्लस करने का काम करूँगा, किसी को अपने साथ जोड़ने का काम करूँगा। वो कोई 10 जोड़ सकता है, कोई 100 जोड़ सकता है, कोई 1000 जोड़ सकता है। तो सब लोग जोड़ने का काम करें। जो एक पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिशन है, उसको उसमें सहयोग करें और सरकार बनाएँ। हालात अच्छे नहीं हैं। अभी आप लोगों ने देखा बंगाल में किस तरह से चुनाव का की प्रक्रिया को अपनाया गया। ये चुनाव नहीं, बिल्कुल एक तरह से लूट थी, डकैती थी कि सरकार के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे और चीज़ों के दम पे ईडी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी निष्पक्षता नहीं रही चुनावों में। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव हमें भाजपा से लड़ना है और संगठित होकर लड़ना है। आसान नहीं है चुनाव, लेकिन अगर हम सब लोग लगेंगे, हम संघर्षशील लोग हैं, समाजवादी के लोग, तो अगर हम मेहनत करेंगे, तो हमारी मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, सरकार बनेगी। थैंक यू।